आज आप में से हर किसी को ये चीज सुननी चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में इसे कभी भूलना मत। डोंट एवर रिएक्ट, लेट देम रिएक्ट। यानी खुद से किसी भी चीज पर रिएक्ट मत करो, सामने वाले को रिएक्ट करने दो। ये सिंपल एक्ट हम ह्यूमंस में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज को चेंज कर देती है, विच इज कॉल्ड एज द पावर डायनेमिक्स। बट ये पावर डायनेमिक्स होता क्या है? पावर डायनेमिक्स को अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो बस ये कहूंगा कि एक सर्टेन सिचुएशन में किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में किस इंसान के पास सबसे ज्यादा पावर है। क्या हुआ, नहीं समझे? एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। बचपन में जब भी आप दोस्तों के साथ खेलने जाते थे तो आप कई तरह की चीजें खेलते रहोगे, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी फुटबॉल। बट क्या आपने कभी नोटिस किया कि ये सारे गेम मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ग्रुप में से एक पर्टिकुलर बंदा ही डिसाइड करता था? ये एक ऐसा बंदा था जिसकी बातें सब लोग मानते थे एंड ये चीज होती है बेसिकली उस पर्सन के ऑरा की वजह से। उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, करिज्मेटिक और पावरफुल था। इसी वजह से आप दोस्तों का पूरा ग्रुप उसकी बातें सुनता था। इजी सीरीज जहाँ पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 8 की, विच गोज बाय मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और वेब ऑफ कर्नर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस दुनिया के और पावर के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई और इंसान नहीं देगा। अब आगे बढ़ते और समझते ये लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। और अगर आपको पावर डायनेमिक्स चेंज करना है और पावर अपने हाथ में लेनी है तो आपको उसी कुत्ते को उसकी गली से बाहर निकालना पड़ेगा। ये करने से बेसिकली सामने वाले का डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो आप पे अटैक करने के बारे में नहीं, लेकिन खुद का डिफेंस करने के बारे में सोचेगा। करना कैसे? पॉइंट नंबर 1, स्टे काम एंड स्टे साइलेंट। जब भी आप शांत रहते हो तो आपके आसपास एक मिस्टीरियस ऑरा डेवलप होता है। इसी की वजह से लोग आपकी तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में समझना चाहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्रेशन इज योर वर्स्ट एनिमी। जब भी आप एग्रेसिव रहते हो, गुस्से में रहते हो, तो आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते और आप अपने दिमाग में चीजों को सही से प्लान नहीं कर पाते। इसी वजह से किसी भी सिचुएशन में शांत रहना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट डिपेंडेंसी। आपको सामने वाले इंसान को खुद पे कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाना है। आपको एक फेमस एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सभी लोग एप्पल के बारे में तो जानते हैं और अगर आप में से किसी ने एप्पल का कोई भी डिवाइस यूज किया रहेगा, चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो, तो आप इस चीज से जरूर रिलेट कर पाओगे। एप्पल के किसी भी डिवाइस को अगर आप एक बार यूज करोगे तो आप वापस एंड्रॉइड की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। और एप्पल ये चीज अच्छे से जानता है, इसीलिए तो उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए वो लोग कभी भी किसी बड़े एक्टर को या फिर सेलिब्रिटी को नहीं लेते, बट फिर भी लोग उनके प्रोडक्ट्स का ईगरली वेट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 3, मेक अलायंसेस। यानी सिंपल भाषा में अपना नेटवर्क बढ़ाओ। जितने ज्यादा पावरफुल लोगों को आप जानते हो उतने ही ज्यादा आप पावरफुल हो। ये चीज आपकी साइड में और वेट लाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो, सपोज आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और आप किसी हॉस्पिटल में चले गए। अगर आप उस हॉस्पिटल के टॉप सर्जन को या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव को जानते हो तो आपका काम वहां पे काफी ज्यादा जल्दी से हो जाएगा और आपको इस चीज का एडेड एडवांटेज भी मिलेगा। बेटर ट्रीटमेंट, क्विक ट्रीटमेंट, लो कॉस्ट। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है बस अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने से।